आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। आप हमें विश्व के किसी भी कोने से देख रहे हो, भारत के किसी भी कोने से देख रहे हो, आप भी कभी काम के सिलसिले में मीटिंग के लिए या बिजनेस के लिए कहीं ना कहीं जाते होंगे किसी दूसरे शहर में। वहां आप पहुंचें और वहां पर पहुंचते ही लोग आपको पकड़ लें, आपको पीटें और आपको ज़बरदस्ती नारे लगवाए जाएं। अगर आप मुसलमान हैं तो आपसे जय श्री राम के नारे लगवाएं। आप अगर हिंदू है, कोई आपको अल्लाहू अकबर के नारे लगाए, आपको पीटा जाए, तो जाहिर सी बात है कि आपकी अंतरात्मा को चोट लगेगी। आप सवाल खुद से भी पूछोगे, समाज से भी, सरकार से भी, कि ये कैसा हिंदुस्तान, जिस हिंदुस्तान में संविधान लागू है, सबको बराबरी का दर्जा है और वहाँ पर ये काम होते हैं और हर रोज़ होते हैं। यही सवाल कश्मीर के शॉल विक्रेता पूछ रहे हैं, जो हर साल उत्तराखंड जाते हैं शॉल बेचने के लिए। उन्हें कश्मीरी देख करके पकड़ा गया, पकड़ के पीटा गया, वीडियो बनवाया गया, धार्मिक नारे लगवाए, भारत माता की जय कहलवाया गया और यहाँ तक कि उनको उठा करके भी ले जा रहे थे। ये क्या नया भारत है? और जब कश्मीर में 370 एब्रोगेट हुआ, वहाँ जा कर के तो सरकार को व्यापार करवाना था, लेकिन जब कश्मीर के लोग जाके व्यापार कर रहे हैं कहीं पे, और वो दशकों से कश्मीरी शॉल या ड्राई फ्रूट्स बेचते आए हैं। कुछ दिन पहले लखनऊ में भी हुआ था, एक ड्राई फ्रूट विक्रेता को पीटा था, पुलिस वाले ने भी पीटा था, और अब तो आम लोग ऐसा कर रहे हैं। आपको बताएं कि ये मामला 23 दिसंबर का बताया जाता है और यहाँ पर गानी नाम का एक कश्मीरी युवक, शॉल बेचने वाला युवक पहुँचा, और वो काशीपुर इलाका है उत्तराखंड का। वहाँ पहुँचा, बस स्टॉप पे उतरा तो उसे कुछ युवकों ने पकड़ लिया, उसकी बेरहमी से पिटाई की, उसका वीडियो बनाया, लातें मारी, बार बार चांटे मारे और उससे कहा कि आप धार्मिक नारे लगाओ और भारत माता की जय बोलो। वो वीडियो का ऑडियो हम आपको नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन ये वीडियो लगातार स्क्रीन पर चल रहा है, जिसमें एक के बाद एक थप्पड़ घानी को मार रहे हैं ये युवक। और बाकायदा इन युवकों को लगा कि इन्होंने तो बहुत बहादुरी का काम किया है, जैसे बॉर्डर पर जा कर के पाकिस्तानियों से लड़ रहे हों या भारत चीन बॉर्डर पर जा कर के चीनियों से लड़ रहे हों। उनको लगा कि इतना उन्होंने अच्छा काम किया है। उन्होंने इस वीडियो को बनाया और अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर भी शेयर कर दिया। अब इस पूरे मामले पर जब वायरल हुआ, पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर की महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया, आम लोगों ने हल्ला मचाया, तो उत्तराखंड पुलिस ने इस मामले में मुकदमा लिखा है और जो आरोपी युवक हैं उनको उनकी धरपकड़ भी चल रही है। ये दरअसल कुपवाड़ा का रहने वाला बिलाल गानी सर्दियों के महीने में शॉल बेचने के लिए जम्मू कश्मीर से पिछले 9 सालों से उत्तराखंड आते हैं। पिछले 9 सालों से वो लगातार उत्तराखंड आ रहे हैं और गानी के मुताबिक कि वो हर बार की तरह अपने स्टॉक के साथ प्रतापपुर उतरा था, लेकिन वहाँ 2 बाइक सवार लोगों ने उसे पकड़ लिया। कुल 5 लोग थे उसमें। उन्होंने उन युवकों ने पूछा अब्दुल गानी से कि कहाँ के रहने वालों? उसने कहा मैं कश्मीर का रहने वाला हूँ। तो उसे पकड़ के ज़बरदस्ती अपने साथ ले गए। उन सभी ने मुझे परेशान करना शुरू किया। गानी कहते हैं पहले मुझे पीटा, बेइज्जत किया और फिर कहा कि हमारे साथ चल। मुझे लग रहा था कि ये लोग मुझे मार देंगे। वहाँ से कई लोग गुजरे, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। उसे पीटा गया और पीट करके धार्मिक नारे लगाए गए। अब्दुल गानी बहुत डरा हुआ है। बहुत मुश्किल से तमाम लोगों के भरोसे के बाद उसने इस पूरे मामले पर कंप्लेन दर्ज कराई। जिन लोगों ने पीटा है उनमें से एक युवक का नाम अंकुर सिंह है, जिसने अपने इंस्टाग्राम पे ये वीडियो शेयर भी किया था। बाद में पुलिस ने ही मामले को देखा कि संवेदनशील है, तो ये वीडियो डिलीट करवाया गया। इस मामले को लेकर के पुलिस का बयान भी सामने आया है और बताया जा रहा है कि एफआईआर भी दर्ज की गई है।
पुलिस कह रही है कि जो आरोपी युवक है उनकी तरफ से माफ़ीनामा भी दिया गया है और कार्रवाई भी की जा रही है। इस पूरे मामले में पुलिस का क्या पक्ष है वो भी आपको सुनवाते हैं। काशीपुर क्षेत्र में कश्मीरी शॉल विक्रेता के साथ मारपीट एवं धमकी से संबंधित मामला पुलिस के संज्ञान में है। प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए कोतवाली काशीपुर में मुकदमा अपराध संज्ञा 517/25, धारा 191(2), 115(2), 351(3), 352, 304, 62, 292 एवं 126(2) BNS के अंतर्गत पंजीकृत कर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 24 दिसंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें काशीपुर क्षेत्र के कुछ युवक कश्मीर निवासी युवक बिलाल, जो कि पिछले 9 वर्ष से उत्तराखंड में अपना व्यापार कर रहे हैं, के साथ अभद्रता करते हुए दिखाई दे रहे थे। यह घटना दिनांक 22 दिसंबर 2025 की है। वायरल वीडियो का पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान लिया गया तथा मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वीडियो हटवाने की कार्रवाई भी की गई। पीड़ित द्वारा कोतवाली काशीपुर में लिखित तहरीर दी गई जिस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। वीडियो में दिखाई दे रहे व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें पुलिस हिरासत में लिया गया है तथा उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि किसी भी व्यक्ति द्वारा इस प्रकार की गतिविधियां करना अथवा उन्हें सोशल मीडिया पर प्रसारित करना विधि के अनुरूप नहीं है। ऐसे कृत्यों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अब्दुल गानी के मामले पर मुकदमा लिखा गया है। इस पूरे मामले में काफ़ी आउटरीच है मीडिया और सोशल मीडिया पर। इस पूरे मामले पर जो नेता हैं महबूबा मुफ्ती, उन्होंने भी इस पूरे मामले पर ट्वीट किया है ये वीडियो, और इस वीडियो को ट्वीट किया उन्होंने कहा कि बिलाल अहमद अ शॉल सेलर वॉज ब्रूटली असॉल्टेड बाई राइट विंग गूंज इन काशीपुर उत्तराखंड। यानी बिलाल अहमद नाम के शख्स को बुरी तरीके से पीटा गया, वो कश्मीरी था। डिस्पाइट अप्रोचिंग द परतापुर गौशाला पुलिस स्टेशन, नो FIR हैज़ रिपोर्टेडली बीन रजिस्टर्ड सो फार। यानी घानी जो है पिटने के बाद गया भी पुलिस स्टेशन, लेकिन FIR नहीं लिखी जा रही थी। अर्ज द DGP उत्तराखंड टू काइंडली इंटरवीन एंड इंश्योर दैट एन FIR इज रजिस्टर्ड सो दैट द परपेट्रेटर्स आर हेल्ड अकाउंटेबल एंड सच इंसिडेंट्स आर नॉट रिपीटेड इन फ्यूचर। यानी मैं निवेदन करूंगी उत्तराखंड के DGP से कि इस पूरे मामले में FIR दर्ज करें और इस सख्त कार्रवाई करें ताकि कि दोबारा ऐसा कोई भी करने की कोशिश ना करे। तो FIR तो दर्ज हो गई है, लेकिन अगर आप सोचिए कि जिस तरीके से पिटाई हो रही है, जब कश्मीर में जो हुआ, जो निहत्थे सैलानियों को गोली मारी गई, धन पूछा गया, उसके बाद से माहौल ख़राब हुआ। पूरे कश्मीर ने एक सुर में उस घटना का विरोध किया। बाकायदे जो वहाँ पर कश्मीरी थे उन्होंने लोगों की मदद की। यहाँ तक कि एक कश्मीरी वहाँ पर पकड़ा भी गया। इसका वीडियो में जो है वो जो जिप लाइनर चलाते हैं उसमें आरोप लगा दिया गया कि इसने मुखबिरी की थी वगैरह वगैरह। बाद में पूछताछ में निकला कि वो बेकसूर था, कुछ नहीं था। वो तो हर बार जो है जब वो किसी जिप लाइनर में किसी को भेजता था तो ऊपर वाले से दुआ करता था कि ये सुरक्षित जो है उस पार पहुँच जाएँ, तो वही दुआ कर रहा था। इतना मिसअंडरस्टैंड किया गया। अच्छा, फिर जो दिल्ली में हुआ वो कश्मीरी थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर कुछ लोगों के कृत्य की सज़ा हर कश्मीरी को मिलेगी तो कहाँ का न्याय है। अगर इस तरीके से इनको पीटा जाएगा, कश्मीरी छात्रों को लोग घर देने को तैयार नहीं हैं, कश्मीरी छात्रों को नौकरी नहीं मिल रही है, जो रह रहे हैं उन्हें निकाला जा रहा है घरों से, पिटाई हो रही है उनकी, लोग घेर रहे हैं, घर खाली करवाए जा रहे हैं। ये किस तरीके का नया हिंदुस्तान है जहां कश्मीर में सबसे ज़्यादा विश्वास पैदा करने की ज़रूरत है। ये इस तरीके के कृत्य खाई पैदा करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर, टीवी न्यूज़ चैनल्स पर हर रोज़ लोगों को नफ़रत परोसी जाती है। सुबह ब्रेकफास्ट में करते हुए नफ़रत देखते हैं, खाना खाते हुए नफ़रत देखते हैं, शाम की चाय पीते हुए नफ़रत, और रात में खाना खाते नफ़रत, सोते वक्त नफ़रत। सिर्फ़ और सिर्फ जहर घोला जाता है। अच्छा, जो ये वीडियो आप सुन रहे हैं उसमें जो है ये युवक जब पीट रहे हैं तो कह रहे हैं देखो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, ये कह के कश्मीरी को पीट रहे हो। अरे भाई, कश्मीरी का बांग्लादेश में जो हो रहा है हिंदुओं के साथ, उससे क्या लेना देना है? और जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है वही तो आप यहाँ कर रहे हो कश्मीरी और मुसलमानों के साथ। आप में और उनमें क्या अंतर है?
मैं फिर लगातार बोल रहा हूं कि अगर आप अल्पसंख्यकों के खिलाफ अपने देश में जो हो रहा है उस पर आवाज़ नहीं उठाते हैं और बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उस पर बोल रहे हैं, तो आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और उस प्रोपेगेंडा का शिकार हो रहे हैं। मैं कड़ी निंदा करता हूं बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, उसकी भर्त्सना करता हूं। उन सब लोग जो वहां पर कर रहे हैं अल्पसंख्यकों के साथ बांग्लादेश में, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको लटका दीजिए फांसी पर। लेकिन जो हिंदुस्तान में हो रहा है उस पर भी आवाज़ उठनी चाहिए, बोलनी चाहिए। कश्मीरी छात्रों के लिए आवाज़ उठाने वाले संगठन के नासिर हैं, उन्होंने भी इस पूरे मामले में हमसे बात की है। आइए सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। 6 लाख से जायद लोग जो हैं हिंदुस्तान के अलग अलग रियासतों में कश्मीर में काम करते हैं। वैसे ही कश्मीर के शॉल सेलर हिंदुस्तान के अलग अलग रियासतों में जो है काम कर रहे हैं। अगर कहीं जगह इंसिडेंट होता, खुदा ना खास्ता इसका रिटेलिएशन अगर कल को कश्मीर में हो जाए तो सोसाइटी में एक क्लास वार भी हो सकता है। हमने ये मामला उत्तराखंड की सरकार से उठाया था, हिमाचल प्रदेश की सरकार से उठाया था। हालांकि उत्तराखंड के प्रशासन की तरफ से जो है बाज़ाब्ता तौर कार्रवाई हो गई है, जिस दौरान जो बजरंग दल एक्टिविस्ट हैं, बजरंग दल जो लीडर हैं और उनके जो साथी हैं जिन्होंने इसको मारा था, पीटा था और जो है ह्यूमिलेट किया था और डेथ थ्रेट भी दी गई थी, उनके खिलाफ बाज़ाब्ता तौर उत्तराखंड पुलिस ने जो है मामला दर्ज किया है, उनको गिरफ्तार किया गया था। हमने मामला डीजीपी उत्तराखंड दीपम सेठ साहब की तरह उनके साथ उठाया था और बाज़ाब्ता तौर आईजीपी जो कुमाऊं रीजन है रिदम अग्रवाल जी, उनकी तरफ से हमें कम्युनिकेशन आज मिला कि जो सारे एक्यूज्ड्स हैं, जो सारे आरोपी हैं इसमें जिन्होंने कश्मीरी शॉल सेलर को मारा था, पीटा था, उनको बाज़ाब्ता तौर गिरफ्तार किया गया है। मुझे लगता है ये एक प्रेसिडेंट सेट करेगा बाकी लोगों की तरह, बाकी जो है फ्रिंज एलिमेंट्स को जो कश्मीरी शॉल सेलर को जो है हिरास करने के जो कैंपेन पे लगे हुए हैं गुज़श्ता कई रोज से, जिसमें हिमाचल है, जिसमें हरियाणा है, जिसमें उत्तराखंड है या बाकी राज्य हैं, जिसमें उनको बताया जा रहा है कि जो है आप भारत माता की जो जय बोलो, आप जो है जय श्री राम बोलो और बाकी जो है नारों पे जो है उनको फोर्स करने के लिए बोलते हैं। तो हिंदुस्तान एक लोकतंत्र देश है, यहाँ डेमोक्रेटिक नॉर्म्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशंस हैं, हर एक जो है व्यक्ति को आज़ादी है, अपनी इंडिविजुअल आज़ादी है, क्या बोलेगा क्या वो करेगा, एक अपनी लोकतंत्र फ्रेमवर्क में उसको अपनी एक जो है फ्रीडम है। लेकिन बदकिस्मती से जिस तरह जो है जो बजरंग दल, जो फ्रिंज एलिमेंट्स कश्मीरी शॉल सेलरों के साथ जो बिहेव कर रहे हैं, जो उनको फोर्सिबली कह रहे हैं कि आप जो है भारत माता की जय बोलो, आप फोर्सिबली जय श्री राम बोलो, आप फोर्सिबली वो चीज़ें बोलो, गाली गलौज करो, तो ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है। इंटीग्रेशन इन चीज़ों से नहीं होती है। अगर आप कहते हैं कि कश्मीर अब इंटीग्रेट हो गया 370 के बाद, इन चीज़ों से तो इंटीग्रेट नहीं होगा। इंटीग्रेट तो मारपीट से नहीं होगा, इंटीग्रेट तो धमकी से तो नहीं होगा, इंटीग्रेट तो ह्यूमिलेशन से नहीं होगा। इंटीग्रेट अगर करना है कश्मीरी को हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में या मुख्य धारा में, वो एम्पैथी के जरिए से होगा। वो जो है जब आप उनको एज ए कश्मीर को एज आम निवासी की तरफ, आम भारतीय की तरफ ट्रीट करोगे, तभी जो है इंटीग्रेशन पॉसिबल है। जब आपको उनको जो है डिग्निटी दे दोगे, जब आप उनको रिस्पेक्ट दे दोगे, जब आप उनके साथ वो तौर तरीका निभाओगे, तभी तो कश्मीर घाटी का जो है शॉल सेलर हिंदुस्तान के बाकी राज्यों में जो है वो अपने आप को जो है सेफ फील करेगा, महसूस फील करेगा।